तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में अगला पॉइंट चॉइस ऑफ एक्सिस। ये चॉइस ऑफ एक्सिस बेसिकली होता क्या है? तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, जो हमें वर्टाइसेस अवेलेबल थे, हमारे पास वर्टाइसेस दिया रहता था। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का वर्टाइसेस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे कोई रिजल्ट प्रूफ करना है और मुझे एक बोला इन अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का वर्टाइसेस नहीं दिया है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से पॉइंट्स जनरेट करेंगे। तो अब जैसे देखो, बोला इन अ ट्राइंगल ABC, तो तुम चाहो तो ट्राइंगल इस तरह से भी ले सकते हो ABC, और वर्टाइसेस लिखा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तुम चाहो तो ट्राइंगल इस तरह से भी ले सकते हो। लाइक A, 0 माइनस ऑफ A, 0 0, B। अब बताओ समझदारी कौन सा ट्राइंगल लेने में है? बोला इन एनी ट्राइंगल ABC। ऑफ कोर्स इसको सेलेक्ट करने में समझदारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल अननोन देखो सिर्फ 2 है। तो मैनिपुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, रिजल्ट प्रूफ करना मेरे लिए इजी होगा। और वही अगर मैं इसको कैरी करूं, इससे भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। टोटल यहाँ 6 अननोन्स वेरिएबल हैं, तो 6 अननोन के साथ डील करना और 2 अननोन वेरिएबल के साथ डील करना, समझदारी किस में है? तो ऑफ कोर्स समझदारी जिसमें कम से कम वेरिएबल हो उसके साथ है। तो जो हम इस तरह का अपने मन से वर्टाइसेस सेलेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज कॉल्ड चॉइस ऑफ एक्सिस। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे बोला एक स्क्वायर सेलेक्ट करो, तो अगर नॉर्मल तरीके से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, और चॉइस ऑफ एक्सिस रहा तो मैं इस तरह से ऑप्ट कर लेता हूँ। ये ले लिया 0 0, ये ले लिया A, 0, ये A, A, और ये ले लिया 0, A। तो समझ रहे हो, यहाँ एक ही वेरिएबल में काम हो गया। बोला एक पैरेललोग्राम ले लो। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से ना लेकर इस तरह से लिया, ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर A, B, तो ये पॉइंट B, Y तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर जो है वो वेरी करेगा, Y फिक्स रहेगा। अब यहाँ से ये लेंथ A है, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ पर इसने एक्सटेंड किया है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये इतना लेंथ यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। तो समझ रहे हो, हम ये यहाँ पर इफेक्टिवली कहना चाह रहे हैं जो कम से कम मिनिमम वेरिएबल्स में हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमने चाहा तो अगर इसको A लिया, ये B लिया, इसको A + B, B कंसीडर कर सकते हैं। गॉट इट? ये 0 0 ले लिया, यहाँ से ये पॉइंट जो है इसका x अगर A + B लिया तो ये A + B, 0 हो जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया, या यहाँ जो दिया हुआ है, अब एक बार इसको क्लैरिटी से पढ़ो। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी केयरफुल्ली चूज द एक्सेस ऑफ origin and some situations are given below. If 2 lines are perpendicular, then point of intersection is taken as origin and these lines must be taken as the coordinate axis. If 2 fixed points A and B are given, then we take mod of AB equals to 2A and the midpoint of AB as origin O, line AOB as x-axis, and the line perpendicular to AB through O is taken as y-axis. अब ये सब जो यहाँ पर लिखा है, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने अभी यहाँ
एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, इनफैक्ट अगर मुझे दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो बेस्ट है एक एक्स एक्सिस सॉफ्ट करो, दूसरा वाई एक्सिस सॉफ्ट करो। मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो इस तरह से ऑप्ट करो। ठीक है, तो जितना कम से कम वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़े वो, और कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ चॉइस ऑफ एक्सिस। अब इसका काम क्या है, इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अब जैसे देखो, अब इस तरह का रिजल्ट है। अब मुझे प्रूफ करना है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव डैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से प्रूफ करना है। तो देखो एक बात और क्लियर कर दें, एक होती है नॉर्मल ज्योमेट्री जहाँ थ्योरम्स यूज करते हैं, और एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, जहां पर हम अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को यूज करते हैं। अब और फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मुझे इसको प्रूफ करना है तो इसको हम शुरुआत कैसे करें। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव डैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इन एनी ट्राइंगल बोला तो चलो मैंने इन एनी ट्राइंगल यहाँ कुछ ऑप्ट कर लिया, कोई भी एक ट्राइंगल, और मान लो मैंने ये ट्राइंगल इस तरह से ऑप्ट कर लिया। तो ए लिया 0,0, बी ले लिया मैंने a,0, और सी मैंने ले लिया x, y। या सी ले लो, कितना ए ले लिया तो बी और सी ले लो। ठीक है, यहाँ टोटल 3 अननोन्स आए हैं। अब D इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो D जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो D का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे यहाँ, a प्लस बी बाई 2, एंड ये क्या लिखेंगे c बाई 2। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, अब डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालो, ए बी स्क्वायर तो इट इज ए स्मॉल ए स्क्वायर, ए सी निकालो इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए टू डी डिस्टेंस फार्मूला से ए डी यूज करो तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी बाई 2 होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट बी डी, तो बी डी क्या आ जाएगा यहाँ, x1 माइनस x2, ये a प्लस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4, सी स्क्वायर बाई 4 2c स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई दिस, देखो ये कैंसिल होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख गया। गॉट इट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये क्वाइट डिफरेंट है, यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला इन सब का हेल्प लेते हैं। इसी रिजल्ट को तुमने क्लास 9-10 में थ्योरम्स की मदद से प्रूफ किया था। ठीक है, और अब हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से प्रूफ कर रहे हैं। गॉट इट। तो LHS अब यहाँ पर जो था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो
करा लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल एंड पी बी एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। प्रूव डेट पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और 2 मिनट इसको ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन लाने की कोशिश करो, देखो क्या कर रहा है। यहाँ ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको ट्राई करो। कर लिया? करा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो चलो, रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मतलब चॉइस ऑफ एक्सेस उठाना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मैंने ले लिया है वर्टेक्स ए 0 0, ये लिया बी ए कॉमा 0, ये पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बी। अब P इज एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन, तो यहाँ पर कहीं मैंने एक पॉइंट P ले लिया और उसका कोऑर्डिनेट ऑप्ट किया x कॉमा वाई। तो व्हाट आई हैव टू शो, वी हैव टू शो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से पी टू ए डिस्टेंस निकालो एंड पी टू बी डिस्टेंस निकालो। तो व्हाट इज पी टू ए डिस्टेंस, x माइनस 0 स्क्वायर मीन्स इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी बी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अब मैं राइट हैंड साइड को देख रहा हूं, तो राइट हैंड साइड इज पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर। लगाओ अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ, तो पी टू बी क्या आएगा यहाँ, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी टू डी कितना आएगा, सॉरी पी इट इज पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, आई डिड हियर सम मिस्टेक, इट इज पी ए स्क्वायर एंड पी सी स्क्वायर, मैंने बाय मिस्टेक पी बी स्क्वायर पे कैलकुलेट कर दिया, इसको रिकरेक्ट कर लो। पी टू ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी टू सी स्क्वायर, तो पी टू सी स्क्वायर इज x माइनस ए स्क्वायर एंड y माइनस बी स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, पी बी स्क्वायर एंड पी डी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, तो व्हाट इज पी बी, पी बी इज एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट अबाउट पी डी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस, देखो ये कट पिट के 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, सो वी कैन कंक्लूड पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो आई होप तुम्हें ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इस वीडियो को पॉज करके थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मुझे मैनिपुलेट किस तरह से करना है इसे, ठीक है। तो चलो ट्राई कर लिया तुम लोगों ने। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लेट जी बी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड ओ इज एनी अदर पॉइंट इन द प्लेन। तो ट्राइंगल दिया है, वर्टाइसिस नहीं दिया है, तो हमने चॉइस ऑफ एक्सिस का मदद लिया। चलो मैंने ट्राइंगल ऐसा ऑप्ट कर लिया, इसको लिया ए, इस पॉइंट को लिया बी,
इस पॉइंट को लिया C, ठीक है, और O इज एनी अदर पॉइंट इन द प्लेन, तो O यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लिया मैंने x, y। G इज सेंट्रॉइड, ये क्या आ जाएगा 0 माइनस बी प्लस बी बाई 3, a प्लस 0 बाई 3, ठीक है। तो अब पॉइंट सारे आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट लेफ्ट हैंड साइड सेज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, लिख लिया। O2A स्क्वायर क्या आएगा, O से A का डिस्टेंस, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस A स्क्वायर। O2B का डिस्टेंस x प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। O2C का डिस्टेंस x माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, it is x square plus y square minus 2ay plus of a square, then x square plus 2bx plus b square plus y square, then x square minus 2bx plus b square plus y square. Now you have x square plus x square plus x square, that is 3x square plus of 3y square माइनस ऑफ 2ay माइनस, और ये आई थिंक कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ 2ay, और यहाँ पर अब तुम्हारे पास बच क्या गया a स्क्वायर एंड 2b। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, if GA, GB and GC, if GB centroid of the triangle ABC and OB any other point, ठीक है, in the plane, then prove that OA square plus OB square plus OC square is GA square, GB square, GC square plus 3GO square। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल एज्यूम कर लें। एक्चुअली दोनों एक ही जैसा है, तो इसलिए एक्सप्रेशन एक नीचे पे नज़र आ गया। तो यहाँ पर पहले मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो यह A, यह है B और यह है C। तो मैंने यहाँ पर A कंसीडर किया 0, A, B लिया मैंने माइनस B, 0, C लिया B, 0, ठीक है। अब मैंने इनका सेंट्रॉयड ले लिया, तो सेंट्रॉयड आ गया कितना 0 एंड a/3। ऐसा इसलिए मैंने एज्यूम किया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। एंड O भी एनी अदर पॉइंट, तो O मैंने x, y ले लिया। तो सबसे पहले प्रीसाइजली LHS लिख लो, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, एंड प्रीसाइजली RHS लिख लो, GA स्क्वायर, GB स्क्वायर, GC स्क्वायर, लिख लिया। अब तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड OA स्क्वायर, तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर, ये x प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस विल बी x माइनस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से ये x स्क्वायर यहाँ से आया तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह आया 2y स्क्वायर, और यह आया y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर। सो ऑल टुगेदर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब आओ राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। तो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखो क्या कह रहा है, G2A स्क्वायर, G2B स्क्वायर, G2C स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ G2O स्क्वायर। तो GA स्क्वायर कितना आएगा,
ये आ जाएगा a माइनस ए बाई थ्री स्क्वायर। जी टू बी कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बाई थ्री स्क्वायर। जी टू सी कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बाई थ्री स्क्वायर एंड थ्री टाइम्स ऑफ ओ जी, थ्री टाइम्स ऑफ ओ जी डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई थ्री स्क्वायर। देखो ये पूरा का पूरा सेटअप कट पिट के 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगला भी एग्जैक्टली उसी के जैसा है। आई थिंक इसी सेटअप से इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो। तो ये कर लेना डू योर सेल्फ। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा चॉइस ऑफ एक्सेस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या इसी को हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस होता क्या है वो देखो। व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो देखो, अगर हम किसी भी कर्व को एक जगह से उठा के दूसरे जगह शिफ्ट किए बिना कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट किए हुए, तो भले उसके इक्वेशंस चेंज होंगे लेकिन उनके एरियाज वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्टिवली हम ये कहना चाह रहे हैं जी, ये तुम्हारे पास स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है, ये ओरिजिन है 0 0। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया स्मॉल एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ये पूरा का पूरा y है और ये पूरा का पूरा x है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैंने 3,4 लिया तो ये 4 लिखता है और ये पूरा का पूरा 3 कहलाता है। गॉट इट। अब यहाँ ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बेसिकली मीनिंग क्या है वो देखो। तो मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किया, तो ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब मैंने अगर इस ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी ये पूरा का पूरा सेटअप उठ के यहाँ आ गया, तो ये मेरा नया ओरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना एच कॉमा के। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एक लाइन है ये मेरा न्यू एक्स एक्सिस है जिसको मैंने कैपिटल एक्स से इंडिकेट किया, और ये कैपिटल वाई मेरा न्यू वाई है। अब मान लो अगर नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये मैंने बोला यहाँ पर एच कॉमा के ये मेरा नया ओरिजिन है, तो पुराने के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसका नया कोऑर्डिनेट एज्यूम किया अल्फा बीटा या कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई पुराने एक्सिस के रेफरेंस में, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में, लेकिन पॉइंट यहीं पर है, पॉइंट कहीं कुछ नहीं गया, पॉइंट यहीं पर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो नए और पुराने के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका नाम कुछ रख दो। ये नाम मैंने ले लिया से एम एन। ठीक है, तो अब आओ,
तो नए और पुराने के बीच में रिलेशन कैसे जस्टिफाई करोगे? ये पूरा का पूरा k है और ये h है, और यहाँ से जब तुमने पुराने पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये पूरा का पूरा लेंथ स्मॉल y होगा, और इतना लेंथ जो pm है, ये लेंथ, ये तुम्हारा कैपिटल Y है और ये तुम्हारा कैपिटल X है। तो अगर मैं यहाँ से पुराने एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये तो कैपिटल X होगा, ठीक है, और ये h है तो ये लेंथ भी h होगा, तो ये भी h को चला जाएगा। ये k है तो ये लेंथ भी k को चला जाएगा। तो अब यहाँ पे विजुलाइज करो, P2n मेरा, Pn लेंथ जो है मेरा वो Pm लेंथ प्लस Mn लेंथ होगा। What is Pm length? Pm length is capital Y and what is Mn length? That is K. अब यहाँ से P L ले लो, P टू L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। P टू L क्या होगा मेरा? ये लेंथ प्लस H। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? स्मॉल x इज नथिंग बट y प्लस k एंड स्मॉल y इज नथिंग बट स्मॉल pn लिया मैंने, तो pn लिया मैंने, स्मॉल y इज नथिंग बट कैपिटल y प्लस k, एंड pl लिया मैंने, तो pl इज नथिंग बट स्मॉल x ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर स्मॉल y है, ये स्मॉल x है, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखो, ये मेरा रिलेशन क्या दिया, तो स्मॉल x कामा y, दिस इज ओल्ड, कैपिटल X कामा कैपिटल Y, दिस वन इज न्यू, HK is the point where origin has shifted, तो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h, तो मुझे अगर कैपिटल X चाहिए तो क्या लिखेंगे? स्मॉल x माइनस h। स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस k, मुझे कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए तो y माइनस k लिखेंगे। तब इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, रिलेशन कैसे डिराइव हुआ समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर खींच दो, ये मेरा नया कैपिटल X Y है, ये मेरा पुराना है, और इसके बीच में ये H के आ गया ओरिजिन का पॉइंट, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, तो एक नज़र इसको देख लेना। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा वो देखो। Find the equation of the curve when origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction of axis। तो क्वेश्चन यहाँ ये है, मान लो ये पुराना एक्सिस था एंड दिस इज रफ डायग्राम, उसके रेफरेंस में ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है 2x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8। अब ये ओरिजिन है 0 0, मान लो इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया -1, 2 पे, तो अब ये जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में कर्व तो वही है, लेकिन उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसका चेंज्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो जहाँ स्मॉल x है वहाँ लिख देना कैपिटल X प्लस h, और h यहाँ -1 है। स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस 2, ये x -1 आया और ये कैपिटल Y प्लस 2 आया, ये वैल्यू उठा के इस कर्व के क्वेश्चन में रख दो, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X -1 होल स्क्वायर प्लस y² -3 टाइम्स ऑफ x विच इज x -1 प्लस 5y, ठीक है। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो,
तो अब जैसे ही तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो। ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, उसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो। तो जैसे ही सेकेंड ब्रैकेट तुमने ओपन किया तो देखो वहाँ पर क्या मिला, ठीक है। तो देखो कट पिट के मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट लिख देता हूँ। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास कट पिट के 2x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 9y प्लस 11। तो कहने का मतलब है अगर मैंने ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर हम ये रिलेशन यूज करेंगे, पुराना इक्वल टू नया प्लस h, दिस इक्वल्स टू y प्लस दिस वन, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, इनवर्स ट्रांसलेशन भी होती है। इनवर्स ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, वापस से ओरिजिन पे लाना है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो सेकेंड नोट में, ये तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड नोट में ये कह रहा है जो अगर ओरिजिन यहाँ कहीं है और इस नए वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लो ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन ऐसा दिया है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7, मान लो ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है नए वाले एक्सिस के रेफरेंस में। तो कहा अगर मैं इसको वापस से पुराने वाले पे ले जाऊं तो इसका पुराने के रेस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होगा। तो अगर तुम किसी और पॉइंट से वापस ओरिजिनल ओरिजिन पे शिफ्ट करोगे इसको उठा के, तो यहाँ पर रिलेशन किस तरह से यूज होगा। तब ये समझो यहाँ पर जो स्मॉल एक्स है वो इसके रिस्पेक्ट में है, तो तुम यहाँ पर इस x की जगह x माइनस एच यूज करना। ओरिजिन को उठा के कहीं और ले जा रहे हैं तो x प्लस एच, और कहीं और से ओरिजिन पे आ रहे हैं तो x माइनस एच, ये कैरी करना है तुम्हें। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग द ओरिजिन बैक। समझ रहे हो। तो मान लो कहा 1,5 के रेफरेंस में कर्व ये है, तो 0,0 के रेफरेंस में इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो जहाँ x है वहाँ x माइनस 1 डाल दो, y की जगह y माइनस 5 डाल दो, सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज द इनवर्स और शिफ्टिंग द ओरिजिन बैक, गॉट इट। अब वीडियो पॉज करके ट्राई करो सेकेंड क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ। तो उसने कहा का द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रेफर टू द न्यू एक्सिस retaining their direction and origin is 4,5. Find the equation refer to the original axis। मतलब अभी जो मैं समझा रहा था देखो उस तरह का क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है जो 4,5 के रेफरेंस में ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है। तो जो पुराना एक्सिस है यानी 4,5 पर शिफ्ट होने से पहले जो एक्सिस था उसके रेफरेंस में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, स्मॉल एक्स की जगह एक्स माइनस और वाई की जगह वाई माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यही आंसर हो गया तुम्हारा। और वही अगर क्वेश्चन कहता है मैंने ओरिजिन को उठाकर 4,5 पे ले गया और पुराने के रेफरेंस में मेरा इक्वेशन ये है, तो नए के रेफरेंस में इक्वेशन क्या होगा। तो जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ कैपिटल एक्स प्लस 4 रख देते। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, गॉट इट। तो अब तुम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन है। इसमें तो कह रहा है शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन दिस विल नॉट कंटेन टर्म इन y एंड द कांस्टेंट। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? अभी तक क्या था, हमको पता था ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सूटेबल पॉइंट। कह रहा ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें, ताकि शिफ्ट करने के बाद जो नया इक्वेशन बनेगा उस नए इक्वेशन में ना y का टर्म दिखना चाहिए ना कांस्टेंट टर्म दिखना चाहिए। ये है मेरा क्वेश्चन। तो मैंने लिखा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए, लेट द origin be shifted to the point h, k। ठीक है, ऑरिजिन को h, k पर शिफ्ट किया। तो जहाँ स्मॉल x है वहाँ x प्लस h रख दिया, जहाँ स्मॉल y है वहाँ y प्लस k रख दिया। ठीक है, तो अब चलो मैं नया इक्वेशन तो निकाल लूँ इसके रेफरेंस में। तो मेरे पास कर्व का इक्वेशन, न्यू कर्व का इक्वेशन क्या है मेरे पास, और पुराना कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो ये है, जो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2। नाउ in place of y write y plus k whole square, 4y plus k whole k, 8 times of x plus h minus 2 equals to 0. Simplify this. After simplification you will get y square plus 2k plus 4 times of y। जितने y वाले हैं एक साथ लिख लेना, 8x, और जो बिना x और y वाला है उसको एक साथ लिख लेना। तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरा नया इक्वेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस नए वाले इक्वेशन में ना y का टर्म दिखना है ना कांस्टेंट दिखना है। इसका मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग ये कहता है जो टर्म नहीं दिख रहा है उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दो। तो मुझे y नहीं चाहिए, इसका मतलब पुट कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 0। पुट कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट अबाउट कांस्टेंट टर्म, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k इज माइनस 2 एंड व्हाट अबाउट h, तो ये 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से h कैलकुलेट करो, तो h का वैल्यू यहाँ से 3/4 आया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट h, k मीन्स 3/4 माइनस 2। ठीक है यहाँ तक। अब फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट -1, 8 बिकम्स -7, 3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास नया और पुराना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। -1, 8 बिकम्स मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल x, स्मॉल y, -1, 8 न्यू कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नया कोऑर्डिनेट क्या है, -7, 3। तो लेट origin be shifted at, let origin be shifted at h, k। It means small x equals to
कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। तो -1 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स -7, व्हाट अबाउट एच? ठीक है, -1, 8 बिकम्स -7, 3। तो मेरा पुराना है x, y, और ये बन गया -7, 3। हाँ तो ठीक है, स्मॉल एक्स इज 10, तो h मेरा +6 आना चाहिए, और y कितना है 8, स्मॉल y वाज 8, कैपिटल Y वाज 3, तो इट शुड बी 5, 6, 5 पे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भैया, अब इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। तो इफेक्टिवली ये कहना क्या चाह रहा है वो देखो। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है तुमसे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक ट्राइंगल है। तो ये आया x1 y1, ये वर्टाइसेस लिया x2 y2, ये वर्टाइसेस लिया x3 y3। ठीक है, और ये मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओल्ड x एंड y एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, कैपिटल X एंड कैपिटल Y लिया, ये ओरिजिन है, मान लो इसको शिफ्ट कर दिया h, k पर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन सभी का वर्टाइसेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नया वर्टाइसेज कैपिटल X1 Y1, या तुम यूज कर सकते हो x1 + h y1 + k, इस तरह से। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है वो देखो। तो नए वर्टाइसेज आया, तो कहना क्या चाह रहा है, जो और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से वर्टाइसेज भले चेंज हो जाए लेकिन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली वर्टाइसेज भले चेंज हो जाएगा, एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको तुम आसानी से मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? तो मैंने एक बार क्या किया, जब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस था x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके रेफरेंस में एरिया लिख लिया डेल्टा। ठीक है, अब मैंने जब ओरिजिन को HK पे शिफ्ट किया तो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस ये निकल के आएगा x1 + h y1 + k x2 + h y2 + k। तो लेट ओरिजिन बी शिफ्टेड एट h, k, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दिस। ये है नया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में एरिया निकाल दो। तो अब ये समझो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, एरिया निकाला, ये आया। देखो दोनों एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन दे रहा है। तो बिना ऑरिजिन शिफ्ट किए हुए एरिया और ऑरिजिन शिफ्ट करने के बाद का एरिया सेम है। तो वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इनफैक्ट ये किसी भी क्लोज्ड कर्व के लिए अप्लीकेबल है। ये क्लोज्ड कर्व है, ऑरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिए, भले सर्कल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा लेकिन उसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस का। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, जो आगे चल के एक चैप्टर आएगा उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो कर्व के इक्वेशन को मिनिमाइज कर देगा बिना एरिया पे कोई इफेक्ट डाले हुए। ठीक है, तो अब देखो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एज अ होमवर्क है, इसको तुम लोग बनाओगे। ठीक है, और रेगुलर क्लास में मेरे से पूछ लोगे इसमें अगर कोई नहीं बना तो। ठीक है, अब अगला एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझोगे इसे। रोटेशन ऑफ एक्सिस, नाम से ही पता चल रहा है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक क्या था, मैंने ऑरिजिन को उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया,
तो नए और पुराने के बीच में रिलेशन निकालते थे, ये एक्स वाई है, नया कैपिटल एक्स वाई है, ये रिलेशन निकालते थे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। रोटेशन में क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको रोटेट कर दो थ्रू एन एंगल थीटा। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। तो अब जब हम रोटेट कर दिए, मतलब समझो जो ये मेरा नया एक्स एक्सिस है, आफ्टर रोटेशन ये मेरा नया वाई एक्सिस है, तो ये थीटा है, ये एक्स कॉमा वाई है। अब तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा ना, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई हो जाएगा। तो अब हमको रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए। तो एक बात ध्यान रखना, इफ रोटेशन हैज मेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if rotation has made in anti-clockwise direction, then take theta positive, and if it made in clockwise direction, then take theta negative, ठीक है। तो अब देखो यहां, तो रोटेशन दो तरीके से होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम नए और पुराने के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 0 एंड स्मॉल एक्स, ये कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई तुम्हारा हो गया नया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई हो गया पुराना कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हो गया नया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और तुमने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। यहाँ पर ये पॉइंट जो एक्स वाई था, अब ये पॉइंट हो गया कैपिटल एक्स कॉमा वाई। तो अब नए और पुराने में रिलेशन क्या आएगा, तो नए और पुराने के बीच में रिलेशन आएगा, पुराना इक्वल्स टू नया एक्स कॉस माइनस नया वाई साइन, एंड पुराना वाई इज नया न्यू एक्स साइन प्लस वाई कॉस थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो देखो, तो ये रिजल्ट आया कैसे, अब हम इसका प्रूफ जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसका डेरिवेशन समझना सीखना। इफेक्टिवली देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं तुमसे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये रोटेशन के बाद ये मेरा नया कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो ब्लू वाला मेरा न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, इसके इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। और मैंने अब यहाँ पर पॉइंट लिया था स्मॉल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पुराने एक्सिस पे, तो ये मैंने लिया m, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब
PM is nothing but small y and OM is nothing but small x। अब इसी पॉइंट से नए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट मैंने जूम किया n। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर P ऑफ n इज नथिंग बट कैपिटल Y। अब यही पॉइंट चेंज होके हो गया कैपिटल X कॉमा Y, तो ये लेंथ हो गया कैपिटल Y। तो O टू N क्या होगा, कैपिटल X हो जाएगा लेंथ वाइज। गॉट इट। अब N से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। N से पुराने एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और N से PM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। N से PM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मैंने Q ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन गया। तो इससे पता चला NL का लेंथ QM के इक्वल होगा एंड QN का लेंथ ML के इक्वल होगा। अब तुमने रोटेट किया है थीटा एंगल पर, तो ये थीटा है, तो इसके बीच का एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा को चला जाएगा। तो सिमेट्री से हमने ये प्रूफ कर लिया, ये एंगल थीटा होगा। गॉट इट। अब आओ यहाँ, नाउ कम टू द ट्राइंगल, कम टू द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ONL, है ना। टेक साइन थीटा, तो जैसे ही तुमने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा क्या आएगा, NL अपॉन OL, NL अपॉन OL। ठीक है, तो NL को हम QM लिख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर कॉस थीटा लो। तो जैसे ही मैंने यहाँ से कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा निकल के आएगा OL NL बाय ON आएगा, सॉरी नॉट OL, ON, क्योंकि हमने साइन लिया ना, तो अब ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा, तो दिस शुड बी ON। ये कॉस थीटा तुमने लिया तो कॉस थीटा क्या आएगा, OL अपॉन ON। ON is nothing but capital X. That means NL equals to ON means capital X sin of theta. ठीक है, and OL लिया मैंने तो this is nothing but capital X cos theta. Got it? Now come to the triangle in triangle PQN। इस ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल PQN, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल में PN कैपिटल Y है, साइन थीटा लिया मैंने, तो साइन थीटा मेरा QN बाय कैपिटल Y होगा, QN जो ML के इक्वल था। तो मैं यहाँ से ML को Y साइन थीटा लिख दूँ, चलेगा। अब इन सेम डायग्राम टेक कॉस थीटा, तो जैसे मैंने कॉस थीटा लिया तो इट विल बी PQ अपॉन कैपिटल Y। तो PQ मेरा कैपिटल Y कॉस थीटा आएगा। अब मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो देखो स्मॉल x बेसिकली OM के इक्वल था। OM को मैं OL माइनस ML लिख दूं, चलेगा। OL तुमने अभी अभी निकाला है, कितना, कैपिटल X कॉस थीटा, ML इज कैपिटल Y साइन थीटा।
तो स्मॉल एक्स इज एक्स कॉस माइनस वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई कितना आएगा, तो जो यहां पर स्मॉल वाई दे रखा है, तो स्मॉल वाई यहां पर क्या आएगा, पीएम आएगा। और ये पीएम क्या होगा बच्चे, पी क्यू प्लस क्यू एम। तो पी ऑफ क्यू कितना आएगा, तो पी क्यू ऑलरेडी दे रखा है कैपिटल वाई कॉस, कि एक्स साइन प्लस कैपिटल वाई कॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये कोई कर्व है, मान लो ऐसा मैंने रैंडम एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री पे रोटेट कराया, तो अब इस कर्व का इक्वेशन क्या आएगा, तो करना क्या है, स्मॉल एक्स की जगह लिख देना है एक्स कॉस 45 माइनस वाई साइन 45, स्मॉल वाई की जगह एक्स साइन 45 प्लस वाई कॉस 45। ये यहाँ रख के सिंप्लीफाई कर दो, जो नया इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन आफ्टर रोटेशन होगा। अब इसको याद रखने का तरीका, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जो एक्स कॉस वाई साइन, तो याद रखने का तरीका देखो, एक्स वाई ओल्ड ऐसे एक ब्लॉक बना लो, एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ कॉस लिखो, यहाँ साइन लिखो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो अब मुझे एक्स से पुराने से नए के साथ लिंक करना है, तो हम x इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और स्मॉल y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स साइन प्लस वाई कॉस। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है जो मुझे पुराना दे दिया, नया चाहिए, इसी को नए कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल एक्स लिखना है स्मॉल एक्स वाई में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स कॉस प्लस वाई साइन, और कैपिटल वाई क्या लिखेंगे, माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस। तो इस तरह से रिलेशन हम डेवलप करेंगे बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, गॉट इट, यहां तक आया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान रखना। नए से पुराने तो ऐसे जाओगे, और पुराना से यहाँ से इसमें आना है, नए से पुराने में तो इस तरह से जब बढ़ जाओगे, इस तरह का मैनिपुलेशन, इसमें ये वर्टिकल और इसमें हॉरिजॉन्टल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो, तो ये इसका डेरिवेशन है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कह रहा है आफ्टर रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 30 डिग्री। हाँ, और एक बात और, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है एंटी क्लॉकवाइज पे, क्लॉकवाइज हुआ तो इसी में जहां जहां थीटा है वहां माइनस थीटा यूज करना। गॉट इट। अब आफ्टर रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 30 डिग्री, कोऑर्डिनेट्स आर 1, -1, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ तुरंत हम ऐसे डायग्राम बना लिए। ये लिया मैंने स्मॉल एक्स वाई, यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ मैंने लिया 30 डिग्री कॉस थीटा।
तो यहाँ माइनस साइन थीटा लिया और यहाँ साइन लिया, यहाँ पर कॉस लेना पड़ा। तो मेरे को चाहिए क्या बेसिकली, तो मेरे को यहाँ पर चाहिए जो फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड कर दिया इसने, मेरे को कैपिटल एक्स दे दिया है, कितना 1, कैपिटल वाई -1। तो मुझे पुराना कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू कॉस 30 डिग्री एक्स कॉस 30 माइनस वाई साइन 30, एक्स तो 1 है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यूज कर दो, वाई -1 है, साइन 30 की वैल्यू यूज कर दो, तो √3 + 1/2। सिमिलरली स्मॉल वाई कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा एक्स साइन माइनस वाई कॉस, ये क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा, तो एक्स का कैपिटल एक्स पता है तो यहाँ रख दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। और इसी में कहा था रोटेटेड बाय -30 डिग्री, तो +30 की जगह -30 यूज करते क्लॉकवाइज। अब और इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस इफ एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल 45 डिग्री। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये रहा है, जो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये कोई कर्व रहा होगा अपना, जैसा भी कर्व हो, रफ डायग्राम है, तो x² - y² = a² मान लो लिया, और कर्व को रोटेट किया गया 45 डिग्री पर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया गया 45 डिग्री पे, तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो मुझे इसका चेंज इक्वेशन चाहिए। वेरी सिंपल, कर्व का इक्वेशन ऑफ कर्व x² - y² = a², एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री, न्यू कर्व चाहिए, न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व, तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X cos 45 माइनस कैपिटल Y साइन 45, सिंप्लीफाई करो, ये क्या आया x - y/√2, ये आया स्मॉल y, तो सिमिलरली स्मॉल y कैलकुलेट करो, ये कैपिटल X + y/√2 आ जाएगा, ये x और y की वैल्यू इस कर्व में पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा x - y/√2 होल स्क्वायर माइनस x + y/√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। सिंप्लीफाई करो तो -4xy डिवाइडेड बाय xy इज 2xy इज माइनस ऑफ a², ठीक है। अब और थर्ड वन, after rotation the axis by theta, the equation this becomes x equals to k. तो स्मॉल x इज कैपिटल X cos माइनस ऑफ y साइन, इन स्मॉल y इज x sin थीटा प्लस y cos थीटा, क्योंकि थीटा पे रोटेट किया गया। अब यहाँ पर वो जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई कोई भी किसी भी तरह का इक्वेशन हो, ठीक है, किसी भी तरह का इक्वेशन हो, नया इक्वेशन तो मिलेगा। और इस क्वेश्चन में एक बार और, जो थीटा का रेंज क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन, तो ऑफ कोर्स ये 0 से 2π तक होगा,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो मेरे पास कर्व है x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 1। तो जहाँ x है वहाँ मैंने कैपिटल x कॉस माइनस वाई साइन रख दिया, और स्मॉल y की जगह x साइन प्लस वाई कॉस थीटा रख दिया। दिस इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई किया मैंने, तो कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा ऑफ कैपिटल X, देन रूट 3 कॉस माइनस साइन थीटा ऑफ Y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रोटेशन के बाद जो नया एक क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। उसका फॉर्मेट क्या है? x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देख लो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 0। तो y के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दो, तो रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टैन थीटा पता चल गया, और एंगल ऑफ रोटेशन का रेंज 0 से 2 पाई होता है, तो थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री होगी या 240 डिग्री होगी। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम 60 डिग्री पे रोटेट कराएंगे या 240 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो इस तरह के चेंजेज आएंगे। तो अब देखो यहाँ, तो हम मेरे से के का वैल्यू पूछा है, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन इज दिस, ये आया। अब आओ पहला सिनारियो, जब तुमने थीटा को 60 डिग्री से रोटेट कराया, तो 60 डिग्री इक्वेशन ए में रख दो। तो देखो तुम्हारे पास चेंजेज क्या है, हाफ प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू हाफ आया। ठीक है, तो x का वैल्यू हाफ आया, तो इसको k से इक्वेट कर दो। तो जब तुमने थीटा को 60 डिग्री से रोटेट कराया तो कांस्टेंट हाफ था, और जब तुमने थीटा को 240 डिग्री से रोटेट कराया तो इक्वेशन ए में रख दो। तो तुम्हारे पास ऐसा रिजल्ट आया। तो कैपिटल X का वैल्यू माइनस हाफ, तो K माइनस हाफ आएगा। तो K हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब आओ अगला क्वेश्चन, ये भी उसी के जैसा है। बोल रहा है अगर थीटा को कितने एंगल पे रोटेट करें, मतलब थीटा tan इनवर्स 2 पे रोटेट किया गया, तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan थीटा कहलाएगा। tan थीटा दिया है तो तुम यहाँ से sin थीटा एंड cos थीटा निकाल लोगे। sin cos आ गया तो स्मॉल x निकालना आसान है, x cos। यहाँ से x और y में रिलेशन आ गया, वो यहाँ रख के सिंप्लीफाई कर देना तो आंसर मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसे। अब तो पुट करो, देखो तुम्हारे पास सिंप्लीफाइड आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। डू योर सेल्फ। फिफ्थ भी उसी के जैसा है, क्विकली कंप्लीट करो। एक्सिस को रोटेट किया गया है नए सिस्टम में, 4,-3 है, यानी नया कोऑर्डिनेट दिया है, एंगल ऑफ रोटेशन दिया है, पुराना कोऑर्डिनेट पूछा है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी। आंसर इसका -1/√2 एंड 7/√2, ऐसा कुछ आना चाहिए। देखो आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके रिजल्ट को मेमोराइज करना है, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका जो भी लॉजिक निकल के आएगा वो कह रहा है थीटा को कितने एंगल पे रोटेट करें, थीटा को कितने एंगल पे रोटेट करें ताकि ये जो कर्व है इतना बड़ा, उसके नए इक्वेशन में x इंटू वाई टर्म मिसिंग हो।
इस तरह के क्वेश्चन में जब तुम्हें पता है जो टर्म मिसिंग हो उसके कॉफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट एंगल ऑफ रोटेशन बी थीटा, 6th क्वेश्चन के लिए लेट एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा, ठीक है। तो नया और पुराना के बीच का रिलेशन लिख लो क्विकली, एक्स साइन माइनस वाई कॉस, एंड यहाँ पर कितना आएगा, मतलब ये क्या था, एक्स कॉस माइनस वाई साइन ना, हाँ, स्मॉल एक्स की जगह एक्स कॉस माइनस ऑफ वाई साइन, और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल वाई इज एक्स साइन प्लस वाई कॉस। अब कर्व का इक्वेशन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो ए जहाँ x है यहाँ रख दो एक्स कॉस माइनस वाई साइन, 2h यहाँ रख दो एक्स कॉस माइनस ऑफ वाई साइन, एक्स साइन प्लस वाई कॉस, y की जगह एक्स साइन प्लस वाई कॉस थीटा प्लस 2gx की जगह एक्स कॉस माइनस वाई साइन, 2f एक्स साइन प्लस वाई कॉस प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पर, तो मुझे बोला है मिसिंग इज एक्स वाई, तो इन सब से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 रख देना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब तुम सोचो खुद, अब तुम लॉजिकली सोचो, अगर मैं x इंटू वाई सबको ओपन करूं, उसके बाद अगर मैं यहाँ से x इंटू वाई लिखना चालू करूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, लेंदी। तो बहुत बार तुम्हें ड्यूरिंग एग्जाम इस तरह से स्मार्टली सोचना होगा, जो ऐसा क्या करें ताकि कैलकुलेशन कम से कम मिनिमम लेवल का कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो मैं पूरी सबको ओपन ना करके ओरली अब मैं देखता हूँ जो एक्स वाई यहाँ कहाँ कहाँ मिलेगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कैलकुलेट करो तो x इंटू वाई मिल गया, तो 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऑफ हो। एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ से सिर्फ x इंटू वाई वाला टर्म ही लिखने जा रहा हूँ, बाकी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें x इंटू वाई का कॉफिशिएंट लिखने जा रहा हूँ, बाकी टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे थीटा ढूंढना है यहाँ। तो पहले वाले ब्रैकेट से मुझे x इंटू वाई का कॉफिशिएंट ये मिला। अब यहाँ से x इंटू वाई का कॉफिशिएंट ढूंढो, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 2h यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर b तो है ही, तो 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑफ एक्स वाई। अब क्या यहाँ x इंटू वाई मिल पाएगा, नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा x इंटू वाई और यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो बाकी आगे का टर्म यूजलेस है, इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस a साइन 2 थीटा, ये हो गया 2h कॉस 2 थीटा, ये हो गया b साइन 2 थीटा।
एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो बी माइनस ए साइन 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 2h कॉस 2 थीटा। इसको इधर भेज दो, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan 2 थीटा इज 2h अपॉन a माइनस b। रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये उसी के जैसा है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई फ्रॉम दिस विदाउट चेंजिंग द ऑरिजिन। ऑरिजिन चेंज नहीं करना आफ्टर रोटेशन। तो कहने का मतलब है अगर मैंने थीटा को कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा से रोटेट किया तो कितने एंगल पे रोटेट करें ताकि यहाँ से x इंटू वाई टर्म रिमूव हो जाए, हट जाए। आफ्टर रोटेशन न्यू इक्वेशन इज दिस। यहाँ से मैंने सीधे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चुना जो कि ऐसा या रेसिप्रोकल ले लो, तो tan 2 थीटा इज 2h अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर a इक्वल्स टू बी रहा उस केस में cot थीटा इक्वल्स टू 2h बाय cot 2 थीटा इज a माइनस बी बाई 2h यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में tan 2 थीटा डिफाइंड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तब इसका फ़ायदा क्या है वो देखो। ठीक है, अब इस रिजल्ट का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, तुम्हें वो देखो। ठीक है, तो अब जैसे तुमको कहा, जो मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहा थ्रू व्हाट एंगल शुड बी एक्सिस रोटेटेड सो दैट एक्स वाई टर्म विल बी रिमूव्ड। तो सीधे ए एच बी कलेक्ट करो, इस फॉर्मूला पे डाल के सॉल्व कर दो। यानी थीटा को इतने एंगल से रोटेट करेंगे तो उसमें नए इक्वेशन में एक्स इंटू वाई टर्म मिसिंग होगा। ठीक है, गॉट इट। अब एक और इंफॉर्मेशन, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक वही है, बस इसमें दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक पहला काम ऑरिजिन को उठा के यहाँ भेज दिया और भेजने के बाद फिर शिफ्ट भी कर दिया। तो नए और पुराने में क्या चेंजेज आएंगे, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच लिखते थे, लेकिन अब जो कैपिटल एक्स है वो रोटेट होके क्या बन गया, एक्स कॉस माइनस वाई साइन। इसमें प्लस एच कर देना, और पुराना क्या होता था y प्लस के, लेकिन अब इस कैपिटल Y की जगह लिखोगे x साइन प्लस वाई कॉस थीटा प्लस के। तो दिस इज कॉल्ड डबल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑरिजिन शिफ्टेड एंड एक्सेस रोटेटेड। तो क्वेश्चन कैसा है यहाँ पर वो देखो, कह रहा है अगर हम ऑरिजिन को -2 3 पे भेज दिए फिर 45 डिग्री पे घुमा दिए, ये करने के बाद मेरे पास इस इक्वेशन का नया इक्वेशन क्या आएगा, तो सीधे जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ -2 प्लस कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स अब क्या लिखना है, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, और जहाँ थीटा है वहाँ 45 रख दो। तो देखो यहाँ इस तरह से रख दिया गया। अब ये कर्व में रख के सिंप्लीफाई करो, थोड़ा बड़ा मैनिपुलेशन है, कट पिट के कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है अगर डबल ट्रांसफॉर्मेशन रहा तब भी अब हम आसानी से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा पहले हम रोटेट कर दें फिर शिफ्ट करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। तो आई होप ट्रांसलेशन एंड रोटेशन समझ में आ गया। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकस। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे लोकस। तो देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और हाईली कॉन्सेप्चुअल है, और इसके बारे में 2-3 बातें। ये पॉइंट स्टार्ट तो भी हुआ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो हर टॉपिक में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आते हैं बीच बीच में लोकस के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम उतना ही उसी टाइप के लोकस के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे अभी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, जहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब इन्वॉल्व है।
फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन और इसके कॉन्सेप्ट्स मिल के लोग इसके क्वेश्चन क्रैक करेंगे। फिर सर्कल आएगा, फिर वहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट्स लेकर के इसके क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवर होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये लोकस होता क्या है। तो बेसिकली देखो, लोकस मतलब द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। द पाथ फॉलोड बाय a moving point under certain given conditions। ठीक है, तो देखो एक मूविंग पॉइंट रहेगा, मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को लोकस कहते हैं, और उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लोकस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अब एक सेटअप दिया तुम्हें, जो 2D प्लेन में ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, 2D प्लेन में ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो मैंने ले लिया 2,5। अब कह रहा है जो एक ऐसा पॉइंट, ये जहाँ भी जाएगा इस फिक्स्ड पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो समझो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये खूंटा है, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो इस पॉइंट के अराउंड, मतलब ये मूविंग पॉइंट जहाँ भी जाएगा इस गिवन पॉइंट से हमेशा 5 यूनिट डिस्टेंस पर रहेगा जहाँ भी जाए। तो देखो ये जो जा रहा है ये पॉइंट मूव कर रहा है हर मोमेंट में। तो ये जो भी पाथ बनाया, यहाँ तो पता चल गया सर्कल बनाया, लेकिन बहुत बार हम उसका नाम नहीं बताएंगे। इक्वेशन ऑफ लोकस में जो प्री डिफाइंड कर्व के नेम है वहाँ पर नाम पूछेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वो इक्वेशन ऑफ द लोकस पूछता है। तो कहा इस कंडीशन के बेसिस पर ये मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो किया है तुम उसका इक्वेशन निकाल के बताओ। तो क्या करना, तो मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY मान लो या HK मान लो। तो अगर HK क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है तो सीधे XY मान लिया करो। ठीक है, नहीं तो तुम चाहो तो HK मान लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ऑफिशियली कोई सिंबल है HK, ये ऐसे ही एजम्पशन का तरीका है। तुम अल्फ़ा बीटा मानो, XY मान लो। ठीक है, मान लो वन ऑफ द मूवमेंट में मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। अब जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशन है क्या, PQ 5 के इक्वल है। तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये क्या आ जाएगा, h-2 स्क्वायर प्लस k माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा 25। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो लोकस ऑफ QH, K एज, H की जगह X रख दो, K की जगह Y रख दो। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। ठीक है, तो अब ये मूविंग पॉइंट यहाँ जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। तो ये कोऑर्डिनेट HK माना, और आखिरी में इक्वेशन XY के फॉर्म में करना होता है। तो जो मूविंग पॉइंट तुमने HK एज्यूम किया है इसको X से, इसको Y से रिप्लेस कर देना। और वही इसने कहा भी है, स्टेप्स टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट HK whose locus is to be determined, write the given condition in mathematical form involving HK। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये HK कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है। तुम चाहो मूविंग पॉइंट अल्फ़ा बीटा मान लो, XY मान लो, PQ मान लो, है वो वेरिएबल पॉइंट। लास्ट में जो रिलेशन तुम इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे उसको फिर रिप्लेस कर देना, H की जगह X, K की जगह Y। HK के अलावा अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल
उसमें इंट्रोड्यूस किया है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कुछ मूविंग पॉइंट ही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा वेरी कर रहा हो तो फाइनल आंसर में उसको एलिमिनेट करना होगा उस वेरिएबल को। इस पे एग्जांपल्स आगे दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा स्टेप 3। और जैसे ही एलिमिनेशन के बाद जो तुम्हारे पास स्टेप्स आए वहाँ पर h की जगह x, k की जगह y रख दो, वही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा। ठीक है, तो द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, तो लोकस होता क्या है, एक गिवन कंडीशन तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड रहेगा। उस बेसिस पर जो मैथमेटिकल इक्वेशन निकालोगे मूविंग पॉइंट का, वही इक्वेशन ऑफ लोकस कहलाएगा। तो एक बार क्विकली फिर से, लोकस होता क्या है, तो लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है। मूविंग पॉइंट होता है मतलब पॉइंट हर वक्त मूव करते रहेगा। ऐसा नहीं है जो लावारिस तरीके से मूव करते रहेगा, कुछ ना कुछ गिवन कंडीशंस दिए रहेंगे। जैसे मैंने वन ऑफ द कंडीशन ये बताया। एक दूसरा सेटअप लेते हैं, तो मान लो अब यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ले लिया 2 3, दूसरा ले लिया मान लो मैंने 1,0। कह रहा ये एक मूविंग पॉइंट है। इस मूविंग पॉइंट ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये जहाँ भी जाएगा वहाँ से ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। ये मैंने वन ऑफ द सेटअप बताया तुम्हें समझाने के लिए। कराब ये मूविंग पॉइंट जहाँ भी मूव करके जाएगा वो इस गिवन पॉइंट ए एंड बी से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। इस बेसिस पर ये जो भी पाथ बना रहा है, हमको नहीं पता कौन सा पाथ बनाएगा, जो भी पाथ बना रहा है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालो। अगेन सिमिलर लॉजिक, मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच के मान लो या एक्स वाई मान लो। मानने के बाद सेकेंड स्टेप में गिवन कंडीशन आइडेंटिफाई किया करो। तो मैंने यहाँ पर गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है पी ए इक्वल्स टू पी बी। गिवन कंडीशन आ गया। अब इस बेसिस पर जो भी सूटेबल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैनिपुलेशंस होंगे, जैसे यहाँ डिस्टेंस वाइज मैनिपुलेशन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर क्या होगा, एच माइनस 2 स्क्वायर प्लस के माइनस 3 स्क्वायर। पी बी कितना होगा, तो अब यहां पर क्या बोलेंगे, सो लोकस ऑफ पी एच कामा के। तो अब h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ओपन कर लो इसको, कट पिट के जो बचेगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा। ठीक है, k की जगह y रखा तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ y स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचा क्या, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6y, यहाँ पे कितना आ गया प्लस 12 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3y माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो अब देखो यहाँ ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, एक बार और फॉर मोर क्लैरिटी एक नज़र इसको पढ़ लो इस पेज को। ठीक है, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस। For example, C is a point, P is a variable plane, its distance is always equal to A। तो हम यहाँ बोल सकते हैं मूविंग पॉइंट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस A होगा, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स होंगे जहाँ पर मूविंग पॉइंट के इक्वेशंस तुम्हें निकालने पड़ेंगे। तब यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एच के मान लेना है। सेकेंड स्टेप मेन है, क्वेश्चन में पॉइंट किस कंडीशन पे मूव कर रहा है ये पकड़ना ज़रूरी है। ये अगर नहीं पकड़ में आया तो इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वो कैसे मूव करता है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। ये हो गया तो काम बन जाएगा। उसके बाद एच के में मैथमेटिकल रिलेशन निकालो, फिर एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रख दो। गॉट इट। और एक दो और पॉइंट, जब कभी भी एच के एज्यूम करो तो कोशिश करो जितना कम से कम वेरिएबल हो सके उतना इंट्रोड्यूस करो। और इसमें भी इनडायरेक्टली यही कहा है, ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉइंट locus of which is to be found and try to use the point as much as possible। मतलब try to look at the problem from the angle of point of locus, कैसे वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो फॉर मोर क्लैरिटी इस पे कम से कम 20-25 क्वेश्चंस बनाओ तो जाके तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड लोकस का क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो फिर कुछ एग्जांपल से देखो अब यहाँ। तो फर्स्ट वन, जैसे यहाँ पर अब इसने ये कहा तुमसे, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। तो ये ऑरिजिन लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कर रहा है ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है। कैसे मूव कर रहा है हमको नहीं पता। तो ये कर रहा है मूविंग पॉइंट है और ये मूव करके जहाँ भी जा रहा है तो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लो, एच के ले लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहा है ये मूविंग पॉइंट जहाँ भी जा रहा है ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस का रिलेशन क्या है। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये मैथमेटिकल कंडीशन दिया है, इस कंडीशन पर पॉइंट मूव कर रहा है। ये पॉइंट मूव करके जहाँ भी जाएगा ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस मेजर करो और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करो। उसने बोला 2 टाइम्स है वो डिस्टेंस। इस बेसिस पर मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन बताओ। तो O2P क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ PM। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है h, तो 2h आ गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। So we can say 3h square equals to k square. So locus of PH comma K is 3x square minus y square equals to 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और पढ़ के क्या समझ में आया, ठीक है, तो बता सकते हो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होगा। तो देखो तुम्हारा यहाँ आंसर आ रहा होगा required equation of locus of point P। तो ये आ रहा होगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस ऑफ 72x प्लस 54y प्लस 225 which is required equation, which is required locus of P।
ठीक है, अब जिन बच्चों से नहीं बना है देखो वो यहाँ पे तो साफ साफ बोला यहाँ, ये एक पॉइंट है A00, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है B4, और ये मूविंग पॉइंट है। अब ये इस तरह से मूव कर रहा है, जो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस का रेशियो 2/3 है, यानी PA इज टू PB 3/2 है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ PA डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ PB डिस्टेंस, ऐसा दिया है इन्फॉर्मेशन। इस कंडीशन पर अब ये मूव कर रहा है, तो ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ PA कैलकुलेट कर लो। ये क्या आएगा, h-0² k-0² इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ PB, h-4² k + 3²। रूट हटाओ अब। Now squaring both sides. And simplify. Now squaring both sides and simplify. तो ऐसा जब करोगे तो क्या मिला तुम्हें? You will get required equation of locus as 5x² + 5y²। मतलब एच के में रिलेशन आ रहा होगा, फिर एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रख देना। देखो ये आंसर आना चाहिए। तो आई होप ये आ गया होगा समझ में। गॉट इट? ओके, अब अगेन वीडियो पॉज करो और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बना तुम लोगों से। ओके, तो देखो जिससे बना उन बच्चों का आंसर, अपना आंसर मैच करो। देखो x² + y² इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस a², ऐसा कुछ आ रहा होगा तुम्हारा आंसर, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब जिन बच्चों का नहीं आया वो अपना आंसर मैच कराओ यहाँ से। अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट प्रोवाइडेड है, पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट -a, 0 है। यहाँ पर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, तो PA² + PB² इक्वल्स टू 2C²। तो PA² + PB² 2C² दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन है। इस पर मूविंग पॉइंट लोकस जो है ऐसे मूव कर रहा है। तो ठीक है, लगाओ मैथमेटिकल कंडीशन। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा, x - x + a² + y², x - a² + y² इक्वल्स टू 2C²। ओपन करो, सिंप्लीफाई करो इसे, ये क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x² + 2 टाइम्स ऑफ a² + 2y² इक्वल्स टू 2C²। 2 कॉमन आके कट गया, सो x² + y² इक्वल्स टू C² - a²। मैंने अब यहाँ में मूविंग पॉइंट XY ही मान लिया, क्यों? क्योंकि और बाकी कहीं XY इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो एच के मान लेना, यहाँ एच और के टर्म में रिजल्ट आएगा, लास्ट स्टेप में एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, थर्ड वन। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस से लोकस निकालना है। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फोर्थ वन। कर लिया? तो देखो अब आंसर क्या रहा है तुम्हारा।
पहले का आंसर मैच करो। फर्स्ट आंसर एक x-3y=1। हालांकि इसका एक ज्योमेट्रिकल सेटअप भी होता है जो आगे मैं समराइज करके लिखाऊंगा। दो फिक्स्ड पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है, और पॉइंट अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये जहां भी जाएगा वहां ए और बी से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहा। In that case, moving point is always perpendicular bisector of line joining A and B। तो यहाँ मूविंग पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये x-3y पर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग point A 3, 4 and B 5, -2। ठीक है यहां तक? सेकेंड भी उसी के जैसा है, दो फिक्स्ड पॉइंट है तो एक मूविंग पॉइंट का लोकस निकालो, तो ये आया लोकस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ये आ गया, और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी।